हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(1) की जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूचना का कानून के तहत जब आप सूचना माँगते हैं सरकार से या सरकार के किसी भी सरकारी विभाग या दफ्तर कार्यालय से, तो सूचना माँगने के बाद में जो सूचना अधिकारी होता है, सूचना देने से पहले आपके आवेदन की जाँच करेगा, उसे चेक करेगा और जाँच करने के बाद में उसका यह काम होता है कि पहले वो आपके आवेदन को अच्छी तरीके से पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में उसमें जाँच करेगा, जाँच करने के बाद में क्या जाँच करना है उसे कि कौन-सी सूचना ऐसी है जो आपने माँगी है, वो इस कानून के तहत छूट प्राप्त है अर्थात आपको देने योग्य नहीं है, उसे वो अलग करेगा। और कौन-सी ऐसी सूचना है आपके उसी आवेदन में जो आपको इस कानून के तहत देने योग्य है अर्थात वो आपको दी जा सकती है। दोस्तों, जब वो अलग करेगा यानी धारा 10(1) यही कहती है पृथक्करणीयता अर्थात सूचना के भाग को अलग करना। तो जो सूचना आपको देने योग्य है वो आपको बना के देगा और जो सूचना आपको देने योग्य नहीं है वह अधिनियम की कौन-सी धारा के तहत आपको नहीं दी जा सकती है, यह भी सूचना अधिकारी आपको जानकारी देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, सूचना को अलग नहीं करता है यानी धारा 10(1) के तहत पृथक नहीं करता है और पूरे आवेदन को आपको मना कर देता है कि आपकी जो सूचना है वो इस कानून के तहत छूट प्राप्त है, आपको नहीं दी जा सकती है, तो ये उसे जस्टिफाई भी करना होगा, क्लियर भी करना होगा कि अधिनियम की कौन-सी धारा के तहत वो आपको सूचना देने से मना कर रहा है। और अगर उसमें कुछ ऐसा है जो आपको मिलना है, तो वो भी अगर वो मना कर रहा है, तो वह दोषी है। उसको ये चाहिए कि वो धारा 10(1) के तहत आपके आवेदन के उस भाग को अलग करे यानी सूचना के उस भाग को वो अलग करे जितना आपको मिल सकता है। तो उतने भाग की सूचना आपको बनाकर दे और जो आपको नहीं मिल सकती है, छूट प्राप्त है, उतने भाग को वो सूचना देने से रोक सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखें सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, उसकी धारा 10(1) क्या कहती है? धारा 10(1) पृथक्करणीयता। जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से है जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है, युक्ति युक्त रूप से पृथक की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 10, उसमें यह बात बताई गई है कि सूचना अधिकारी आपके आवेदन को पूर्णता देने से मना नहीं कर सकता, अर्थात सूचना अधिकारी आपकी सूचना को पूरी तरीके से देने से मना नहीं करेगा। वह आपके सूचना के उस भाग को केवल अलग कर लेगा जिस भाग में सूचना दिए जाने से उसे छूट प्राप्त है, अर्थात जो सूचना आपको देने योग्य नहीं है, केवल आपके आवेदन में जो आप सूचना मांगते हैं उस भाग को वो अलग करेगा और जितनी सूचना आपको ज्यादा से ज्यादा देने वाली है उतनी सूचना को छांटकर आपको वो उपलब्ध कराएगा। और इस जो भाग को अलग करना है वो धारा 10 के तहत वो करेगा। धारा 10(1) में यही बात बताई गई है दोस्तों कि सूचना अधिकारी आपके आवेदन में पहले इस तथ्य को देखेगा कि जो आपने सूचना मांगा है उसमें से कौन सी सूचना ऐसी है जो छूट प्राप्त है जिसे नहीं दिया जाना है और कौन सी ऐसी छूट सूचना है जो इस अधिनियम के तहत देने योग्य है। तो जब इन दोनों बातों को वो ध्यान में रखकर धारा 10(1) के तहत उस आवेदन पत्र में आपके उस भाग को अलग करेगा जो आपको नहीं देना है और आपके उस भाग को भी अलग करेगा जिस सूचना के भाग को वो आपको दे सकता है। तो देखिए, वो क्या करेगा, जितना संभव हो सकेगा युक्ति युक्त तरीके से जितना कानूनन वो आपको दे सकता है उस भाग को वो आपको अलग करेगा और अलग करने के बाद में फिर वो आपको सूचना प्रदान करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इस संबंध में दोस्तों बहुत ही अच्छा है प्रावधान कि आप प्रथम अपील कर सकते हैं अधिनियम की धारा 19(1) के तहत और अपना तथ्य वहां पर रख सकते हैं। आप सूचना अधिकारी को वहां बता सकते हैं प्रथम अपील में। प्रथम अपील अधिकारी को ये बताएंगे कि देखिए, मैंने जो आवेदन किया है उसमें पूरे आवेदन को इन्होंने यह बात कह करके बताया है कि आपकी जो सूचना है वो देने योग्य नहीं है, परंतु पूरे आवेदन में
वो जो सूचना अधिकारी है इस बात को भी वेरीफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा और आपको ये बताएगा कि वो सूचना आपको क्यों देने योग्य नहीं है। केवल आपको अगर ये धारा लिख के दे देता है कि आपकी जो सूचना है धारा 81D के तहत या धारा 81E के तहत या धारा 81J के तहत, यानी कोई भी धारा अगर वो लिख के देता है या धारा 9 के तहत कुछ भी अगर वो आपको लिख के देता है, किसी भी धारा का हवाला देता है, तो उसे साबित करने का भार भी उसी सूचना अधिकारी के ऊपर होगा और वो आपको ये क्लियर करेगा कि जो आपने सूचना मांगा है वह किस प्रकार से छूट प्राप्त है और क्यों नहीं देने योग्य है। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार कानून की धारा 10(1) की पूरी जानकारी दी गई है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।